So all right. So in the last lecture, we have discussed some properties, and we have discussed cyclic group, some properties of cyclic group, and in fact हम लोगों ने डिस्कस किया था कि U10 जैसे ग्रुप लिया था हम लोगों ने कि उसके जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना. जस्ट इट वाज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ग्रुप. और वी हैव सीन कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, ठीक है ना. सो इन केस ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप Q8 ग्रुप ऑफ क्वाटेर्नियन, हम लोगों ने देखा था कि ये साइक्लिक नहीं है. और साइक्लिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास कोई जनरेटर नहीं है, ठीक है ना. कोई एक भी एलिमेंट इसका नहीं है इसमें से जिसके ऊपर हम, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है ना. और मल्टीप्लिकेशन इसमें जो डिफाइन है I इंटू J इक्वल्स टू K, समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन. सो बाय रेजिंग पावर ऑफ I और I नेगेटिव I, J माइनस J, K माइनस K, 1 एंड माइनस 1, हम सारे एलिमेंट को Q8 के प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप. So later example was Z plus, हम लोगों ने देखा था set of all integers with usual addition. So इसमें से हमने देखा कि इसको हम जनरेट कर पाएंगे किसी एक एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट उठा करके फिर, ठीक है. सो इसके जनरेटर हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव n जो होगा, n से जो जनरेट होगा वो भी यही करेगा और 1 से जो जनरेट होगा वो भी कर देगा, ठीक है ना. सो इसके जनरेटर में हम लोगों ने देखा था 1 और -1 देखा था, ठीक है ना. हमें एक ऐसा एलिमेंट A चाहिए सच दैट n प्लस n A, और जो n जो है इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना. सिंस ग्रुप इज एडिटिव, सो n A जो होगा, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है हम ऐड करना पड़ेगा A को n टाइम्स, ठीक है ना. मल्टीप्लिकेटिव होता तो हम ऐसे ही बात करते, फाइन. तो इसके दो जनरेटर्स हमें मिले थे, ये 1 और -1, फाइन. और फिर हम लोगों ने देखा कि अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की बात हम करते हैं, सो इंक्लूडिंग 0 ऑफ कोर्स, सो उस केस में इसके जनरेटर जो होगा 2 और -2 होगा. और फिर हम लोगों ने एक कंक्लूजन इसमें से निकाला था कि अगर कोई एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है, सो कंक्लूजन का मतलब ये हमने प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ हम लेटर में डिस्कस करेंगे, बट ये है कि दैट वाज एन इंट्यूशन कि अगर कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा है तो उसका जो है इनवर्स भी जनरेट करेगा, ठीक है ना, फाइन. सो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. बात करते हैं आज हम द सेंटर ऑफ ए ग्रुप. सेंटर ऑफ ए ग्रुप, फाइन. सो वन थिंग वाज देयर कि हम लोगों ने जब डिस्कस किया कि जैसे Q8 है, ये फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप है, आप जानते हो. इसका एक सब ग्रुप हम लोगों ने लिया था, सपोज वो S, और S में हमने एलिमेंट्स 1, -1 और I एंड -I लिए थे, ठीक है. सो ये क्या था, अबेलियन था, ठीक है. नॉन अबेलियन में क्या होगा, एवरी एलिमेंट AB इक्वल्स टू BA फॉर ऑल AB. कोई भी एलिमेंट उठाएं पेयर, वो कम्यूट करेंगे, ठीक है. एंड देन अनदर ग्रुप इज B4, B equals to, or sometimes we like Killin's 4 group equals to E, A, B और फिर AB. Sometimes people used to write like this E, A, B, C, और फिर C को ये लिखते हैं AB, और कंपोजिशन इसमें डिफाइन कर देते हैं कि AB इक्वल्स टू BA, और ठीक है ना. सो ये इतना ये बता देते हैं. तो ये किलिंस 4 ग्रुप है 4 एलिमेंट्स का. इसमें जो E आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना. A B को जब हम कंपोज करेंगे तो इस AB आएगा, ठीक है ना, और A B B ये दोनों सेम होते हैं, फाइन.
तो ये भी एक ग्रुप बनता है, तो ये भी अबेलियन ग्रुप है। सो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट कर सकते हैं लेकिन हर एलिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अब इसमें अगर देखें, सिंस ये अबेलियन ग्रुप है, सो वन एवरी एलिमेंट से कंपेयर करेगा, वन कम्यूट करेगा, वन इंटू एनी ए इक्वल्स टू वन ए इंटू वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ऐसा होगा, ए की प्लेस पे इसमें से कोई सा भी एलिमेंट आप रखिए, ठीक है, तो ये होल्ड होगा, ठीक है ना। तो वन भी कम्यूट करेगा। ऐसे -1 रखेंगे, सो -1 रखिए और फिर ए से कीजिए, ठीक है ना, तो ये भी आपका कम्यूट करेगा फॉर ऑल ए। सिमिलरली आई को आप 1 से आई इंटू ए कर दीजिए एंड ए इंटू आई, ये भी होल्ड होगा फॉर ऑल ए। आप कुछ भी रखे इसमें देख लीजिए, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई होगा, इधर भी आई होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ आई होगा। अगर -1 रखेंगे तो -i होगा, इधर भी -i होगा। और यहाँ पे आप ए की वैल्यू आई रखेंगे तो आई स्क्वायर ही हो जाएगा, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -1 होगा। और -i रखेंगे सो ये +1 होगा लेफ्ट में और राइट में भी +1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो फॉर एवरी ए इट होल्ड्स अबेलियन ग्रुप के केस में, तो हर एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं। बट Q8 की अगर हम बात करें सो इसमें ऐसा नहीं है। Q8 में जो एलिमेंट्स हैं +-1 +-i +-j +-k, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये Q8। इसके अलावा और भी हम लोगों ने एक एग्जांपल जो डिस्कस किया था SN में, n इक्वल्स टू 2 और 3 तक के केस में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका भी एग्जांपल अभी लूंगा। सो Q8 में देखिए, अगर हम बात करें 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इक्वल्स टू 1, तो ऑफ कोर्स E दैट इज 1 कम्यूट करेगा हर एक एलिमेंट से इक्वल्स टू A to 1 for all A belongs to Q8. Fine. What about -1? -1 A equals to A -1, ये भी कम्यूट करेगा हर एक एलिमेंट से, किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे i इंटू -1, ठीक है ना, तो -i हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका -i हो जाएगा। सो फॉर ऑल A belongs to Q8. Fine. What about I? I को अगर for we need to check I into A, क्या ये इक्वल है A into I के? This is a question, ठीक है, whether this is so A अगर 1 हुआ तो ठीक है, -1 हुआ तो ठीक है, ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बट I अगर I हुआ तो भी ठीक है, बट I अगर J हुआ तो I टू J, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा J इंटू I हो जाएगा। I J क्या था, K था, हम लोगों ने इसकी I J क्या था, K, ठीक है ना, और J I क्या था, -K, हम लोगों ने ऐसे बनाया था ना, इस तरीके से करके I एंड देन J देन K, सो I J K दे रहा था, ठीक है ना, और K I J दे रहा था, ठीक है ना, J K I देता था। लेकिन जब हम J I की बात करेंगे, उल्टी डायरेक्शन की बात करेंगे, तो क्या देगा, -K देगा, इक्वल्स टू -K। हाँ, दिस इज नॉट इक्वल। ऑलराइट, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तो सारे एलिमेंट से कम्यूट कर जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स, और वो कौन से एलिमेंट है, 1 और -1। फाइन, बट इसमें और भी एलिमेंट्स हैं जो कम्यूट नहीं कर रहे, जैसे I है, J है, K है, ये सारे एलिमेंट से कम्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ से तो कर रहे हैं लेकिन सारे से कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो हम ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे, कहाँ के, ग्रुप, जो G हमारा ये ग्रुप है, इसके ऐसे एलिमेंट्स उठाएंगे हम, ठीक है ना, जो
सभी एलिमेंट, ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। दैट इज एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ऐसा कलेक्शन जो होगा उसको हम नाम देंगे ग्रुप के सेंटर का, जेड जी इक्वल्स टू collection of all those elements x belongs to G such that xa equals to ax for all a belongs to x, ठीक है ना। सो इसको हम कहेंगे ग्रुप सेंटर, सेंटर ऑफ द ग्रुप। फाइन, सो लेट अस define it properly, see what is the definition. Center of the group. Let G be a group let G be a group the center of G is the subset of G. Let G be a group, the center of G is a subset of G such that या फिर दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। Let G be a group, then the center of G is denoted and defined by, हम डिनोट करेंगे ZG से, and this is a collection of all those elements of G such that XA equals to AX. अब यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन लिखा नहीं है XA के बीच में, तो चाहे एडिटिव हो या फिर मल्टीप्लिकेटिव हो, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, तो उसी हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। फॉर ऑल, ये चीज ध्यान रहे, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है ना, दैट इज ZG, that is center of group, is the collection of all those elements of G which commute with every एलिमेंट ऑफ G। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये है सेट के फॉर्म में, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल दूज G व्हिच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ G, ठीक है ना, XA इक्वल्स टू AX। फाइन, सो अब आप अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, Q8 का एग्जांपल देखा था, ठीक है ना। फाइन, सो इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। So let us go back to previous slide. देखते हैं इसमें कौन से एलिमेंट जो हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं। आइडेंटिटी तो करेगा ही करेगा, और -1 इसके अलावा और कोई नहीं कर रहा है ना, सारे एलिमेंट से कम्यूट। तो इसके सेंटर में सेंटर में कौन से होंगे, Z ऑफ Q8। अब यहाँ पे Z लिखेंगे तो आप इस Z को ऐसे मत बनाइएगा, ये यूजुअली रिजर्व है इंटीजर्स के लिए, तो हम केवल Z ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 and -1। फाइन, कोई डाउट नहीं इसमें। चले आगे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने जो देखा था केलिन्स 4 ग्रुप, ठीक है ना, E A
बी एंड सी, ठीक है ना। या फिर आप और हम ऐसे लिख दें K4 इक्वल्स टू ई ए बी एंड ए बी, ठीक है। सो आप बताइए, सेंटर की बात करते हैं, K4 के सेंटर की बात करते हैं, फाइन। तो एक एलिमेंट तो होना ही होना है, आइडेंटिटी हर से कम्यूट करता है, ठीक है ना। सो ए होगा कि नहीं होगा, बताइए। ए के बारे में क्वेश्चन है। Yes. ए, बिकॉज ई होगा ए सर। इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। ए भी ए ई से तो कम्यूट करेगा, बी से ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये बाई डेफिनेशन था, इसके साथ ही दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू बी ए, इसके साथ ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ जब हम लोगों ने डिफाइन इसको डिस्कस किया था इस ग्रुप को, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो बी से भी कम्यूट कर रहा है, ठीक है ना। और क्या ये ए बी से कम्यूट करेगा? इसमें इसकी और प्रॉपर्टीज है, ए स्क्वायर इज ई और बी स्क्वायर इज ई और ए बी होल स्क्वायर इज ई आल्सो, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सो ए बी से कम्यूट करेगा, ए और ए बी लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ बी लिख सकते हैं, है ना। एसोसिएटिविटी का यूज करके ए स्क्वायर बी हो गया, एंड दिस इज ई बी, दिस इज इक्वल्स टू बी, बी आ रहा है, ठीक है ना। सो ए हमने लेफ्ट से इस पे ऑपरेट किया था, ए बी में, ये वाला एलिमेंट जो है, ठीक है। अब हम देखते हैं ए बी यहाँ पे लिख दीजिए और ए इधर से ऑपरेट कीजिए, तो क्या होगा, ए बी, ठीक है ना, और ए ऐसे लिख सकते हैं हम एसोसिएटिविटी का यूज करके, ठीक है। फिर ए बी इक्वल्स टू बी ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, फाइन। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी हो गया और ए स्क्वायर इज ई बी, सो व्हाट इज बी, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं, ये और ये देखो। सो ए ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी ऑफ ए बी एंड ए, फाइन। तो इससे भी कर रहा है, तो ऐसे हम देख पाएंगे कि ए भी इसका मेंबर हो जाएगा। सिमिलरली बी भी ऐसी ही प्रॉपर्टी रखता है, जो प्रॉपर्टी ए रखता है वैसी प्रॉपर्टी बी भी रखता है, तो बी भी इसका होगा और ए भी होगा, तो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अबेलियन आप जानते हो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन if इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं। तो इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप, ठीक है, सो वी कैन मेक ए नोट, इन केस ऑफ abelian group, अब सपोज ये abelian ग्रुप है कोई हमारा G, ठीक है ना, Z ऑफ G इक्वल्स टू G, ठीक, इन केस ऑफ abelian ग्रुप। और आगे हम देखेंगे कि जो है हर साइक्लिक ग्रुप abelian होता है, ठीक है ना। तो साइक्लिक ग्रुप abelian होता है तो वो भी यही प्रॉपर्टी रखेगा, साइक्लिक ग्रुप जी अगर साइक्लिक हुआ तो भी यही प्रॉपर्टी वो रखेगा, फाइन, ओके। सो हम आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप क्लियर है या फिर और एग्जांपल हम दे, और एग्जांपल अगर हम दें तो S इक्वल्स टू 1 -1 I और -I, ठीक है ना। इसके सेंटर में बताइए आप, ये Q8 का सबसेट है, सारे ही होंगे सर, सारे आ जाएंगे ना, -1 1 I और यस सर, -I, ठीक है, फाइन, वेरी गुड। और हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, Z एडिशन के अंडर में, इसके सेंटर में बताइए, एडिशन तो छोटी क्लास से जानते हैं ना, कम्यूटेटिव होता है, यस सर, होता है ना, तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा ना इसमें, ये पूरा का हो जाएगा। जैसे ही ग्रुप अबेलियन हुआ, ये अभी देखो हम लोगों ने रिमार्क क्या दिया है, ये दिया है ना। सो जैसे ही अबेलियन हुआ तो ये भी अबेलियन है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं जेड पी की,
जेड पी ऑफ कोर्स 0 1 2 3 और अप टू p minus 1. P is prime. Fine. P is prime. So of course जरूरी नहीं है कि देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर में लेते हैं ना z, एक इसका हमने प्रूफ भेजा था आपको कि 1 2 3 और ये p माइनस 1, ठीक है ना। सो आप ये कहा था कि p अगर प्राइम है तो ये ग्रुप होगा, और अगर ग्रुप है तो p हैज टू बी प्राइम। फाइन, यानी Zn स्टार इज अ ग्रुप if and only if n is prime, ठीक है। इस केस में जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इस केस में जरूरी नहीं है कि p प्राइम ही हो, बट हो सके अगर प्राइम है तो हो ही जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि p प्राइम ही हो। अब जैसे ले लो आप Z6 ले लो, ठीक है ना। Z6 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, आगे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। सपोज p प्राइम है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये तो p प्राइम है फॉर एग्जांपल। सर तो इस केस में क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जब p प्राइम नहीं होगा तो सर ग्रुप ही नहीं होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। नहीं, मल्टीप्लिकेशन की बात ये वाला, इसकी ये तो होगा ही होगा, ये तो एडिशन के अंडर में बात कर रहे हैं ना, स्टार नहीं लगा है ना, ये अंडर एडिशन मॉडुलो p है, ठीक है ना। यस सर, यस। ये अंडर एडिशन है, इसके बारे में बात करें। जहाँ पे स्टार लगाएंगे ना तो समझ जाओ दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए जहाँ स्टार लगे ठीक है ना। ये Zn है हमारा, ठीक ना, मॉडुलो n की बात हम कर रहे हैं। ये तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में होगा ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे इसकी बात, ओके, ठीक है। सो अब जानते हो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ZP में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन कोई भी नंबर करोगे, आखिर ये तो है रियल नंबर है ना, ठीक है ना। ZP ये रियल नंबर ही है, तो ये भी इसके सेंटर में भी ये सारे के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलर केस लेकर के देखते हैं, जैसे लें हम Z4 ले लेते हैं, ठीक है। Z4 लें 0 1 2 3, ठीक है, और Z4 को एट मॉडुलो 4 के अंदर में, ठीक है। चलो आप चाहे तो आप केवल टेबल बना के देख सकते हो इसको, चाहे तो +4 हो गया, 0 1 2 3 0 1 2 एंड 3 करके देखो, ये ऐड करोगे तो कितना है, 0 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, 3 4 हो गया तो 0 हो गया, ठीक है ना। 2 और 1 ये 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 2 3 5 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 3 2 5 हो गया, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और ये 6 है तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है, पक्का। सो ये ग्रुप है कि नहीं? ओके, देखो कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं कर रहा होगा किसी भी रो में, ठीक है ना। और सारे इसके एलिमेंट जो भी हैं इसमें जो भी एलिमेंट है, ये सारे के सारे इसी सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जैसे आप जब ये ग्रुप अबेलियन होता है ना, तो आप देख पाते हो, केले टेबल देख करके बता सकते हो, ये सिमेट्री ऐसे मिलेगी आपको। ये देखो मेन डायगोनल तो ये हो गया, ठीक है ना, ये मेन डायगोनल हो गया, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है ना। मेन डायगोनल के नीचे देखो यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, फाइन, ओके, यहाँ पे है वो यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है, ये इधर भी है, ये 1 है इधर, ये 1 है इधर। और क्लोजनेस मिल जाता है कि इस जो टेबल है ना, इस पूरे टेबल में वही एलिमेंट होंगे, कहाँ से एलिमेंट होंगे, Z4 से होंगे। एसोसिएटिविटी कैसे करते हो? 1 मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है, 1 2 और सपोज 3 की बात कर रहे हैं, और इसको वेरीफाई करना है 1 2
ये 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें तो ये क्या करोगे, पहले 1 2 देख लो, 1 + 2 1 2 कितना आ गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब 3 हुआ तो 3, ये 3 हो गया, 3 को 3, अब 3 ढूंढो, 3 जो हो गया 3 को 3 से करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर हो गया लेफ्ट में 2। अब इसको देख लो कैसे करेंगे, 2 3 2 3 2 और 3 ऐड करोगे 5, ये 1 आ गया, ठीक है ना। 1 को देखो, 1 को 1 में ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 इधर भी हो गया। तो ऐसे ऐसे CTP भी कर लेंगे। तो पहले टेबल है जो कंप्लीट होता है पूरा, ठीक है ना, वेरीफाई कर सकते हैं। इनवर्स भी देख सकते हैं। इनवर्स देखने के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना, कि यहाँ पे देखो इसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो 0 0 का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2, ये 3 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 0 यहाँ पे आ रहा है फिर एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये 1 3 का हो गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 2 2 का हो गया, तो ये भी मिल गया, इनवर्स भी मिल गया। 2 का इनवर्स 2 होगा, 3 का इनवर्स 1 होगा, 1 का इनवर्स 3 होगा, फाइन। तो ऐसे हम देख सकते हैं। और तो सारी क्लोजनेस मिल गया हमें, एसोसिएटिविटी भी मिल गया, ऐसे हम वेरीफाई कर लेंगे, इनवर्स भी वेरीफाई कर लेंगे। और आइडेंटिटी के लिए तो देख ही रहे हो, ठीक है ना, इस 0 जो आइडेंटिटी जिसको आप क्लेम कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग रो में और करस्पॉन्डिंग कॉलम में सेम एलिमेंट होने चाहिए जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं आपने। तो ऐसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एनीवे लेट अस सी दिस वन। सो सेंटर ऑफ Z4, ये कैसा ग्रुप है बताओ, अबेलियन है ना, Z4 ही आ जाए, यस सर, Z4 ही आ जाए, यस सर। फाइन, ठीक है। अब हम बात करें Z स्टार, ठीक है ना, Z स्टार 5 की। इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। अब ध्यान रहे आपको ये सारी चीजें, ठीक है ना। Z स्टार 5 ऐसे हमने लिखा, इसको पता है आपको कि ये ग्रुप तो बनता ही है ना, क्योंकि ये 5 क्या हो गया, प्राइम हो गया, फाइन, ओके। सो सेंटर ऑफ Z5, Z स्टार 5 क्या होगा, इसमें भी तो आप मल्टीप्लाई ही करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन कर 1 × 2 करते हो, फिर जो आता है उसको अगर 5 या उससे बड़ा है तो फिर डिवाइड करते हो, है ना, और रिमाइंडर देखते हो, यही करते हो आप। तो ये भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ये भी है, ये भी अबेलियन ग्रुप है। और अबेलियन ग्रुप है तो ये भी Z स्टार 5 ही होगा, ठीक है ना। तो सेंटर की बात क्लियर है आई थिंक। और अब हम आगे चलते हैं, एक रिजल्ट जो इसका है, ठीक है ना। रिजल्ट सेज कि सेंटर ऑफ जो ग्रुप होता है वो एक सब ग्रुप होता है। ये रहा एक ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, G is a subgroup of G, ठीक है। सो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। सो फर्स्ट थिंग, सब ग्रुप दिखाने के लिए मेरे लिए अगर सबसेट है तो सबसेट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना तो जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्लेम करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है और आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही इसमें, ठीक है ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सारे वो एलिमेंट का कलेक्शन होगा, collection of all those elements of G such that XA equals to AX for all A belongs to G, ठीक है। So since E the identity since the identity ये बिलोंग कर रहा है G को, एंड EA इक्वल्स टू AE फॉर ऑल A, आप जानते हो आइडेंटिटी हर से कम्यूट करता है, ये बाय डेफिनेशन है,
बिलोंग्स टू जी, सो ई कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, सेंटर ऑफ जी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। वो एलिमेंट जी के जो जी के सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं वो सेंटर में चले जाएंगे, तो ई जो है सारे एलिमेंट से कम्यूट करता है तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है ना। सो ई इसमें तो बिलोंग कर गया, दैट इज ए जेड जी इज नॉट एम्प्टी। जेड जी इज नॉन एम्प्टी, फाइन। सो अब हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू, हम इसमें वन स्टेप टेस्ट यूज करेंगे, जेड जी। अब नॉन एम्प्टी है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड जी, फाइन। सो टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, वी नीड टू, सो हमें क्या प्रूव करना होगा, वी नीड टू प्रूव ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। फाइन। सो ये वन स्टेप टेस्ट है, वन स्टेप टेस्ट है, फाइन। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर है हमारा टारगेट कि हमें प्रूफ करना है कि जेड जी इसका सब ग्रुप है, ठीक है, ये सब ग्रुप है, और इसके लिए हम वन स्टेप टेस्ट का यूज करेंगे। अब हम इस क्लेम को अपने वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस सी, since AB belongs to ZG, so AY equals to YA for all Y and BY equals to YB for all Y, ठीक है, for all Y belongs to G। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में है तो ग्रुप के सारे एलिमेंट से कम्यूट करेंगे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। सो आगे हम चलते हैं, कंसीडर VY इक्वल्स टू YB, ठीक, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लोड को। सो ये इंप्लाई कर देगा, हम दोनों साइड में B इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे, व्हाट एवर यू फील लाइक टू से। सो B इनवर्स हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, एंड देन B इनवर्स B, एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे हम, B इनवर्स Y B, फाइन। सो दिस इंप्लाइज दैट ये आइडेंटिटी हो गया Y इक्वल्स टू B इनवर्स Y B, फाइन, एंड दिस इंप्लाइज दैट Y इक्वल्स टू B इनवर्स Y एंड P, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये B इनवर्स से राइट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स से, ठीक है ना। सो Y B इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स Y, ऑपरेट कर दिया हमने, ठीक ना, कैसे, हमने B इनवर्स से ऑपरेट किया है, फ्रॉम राइट, दोनों साइड में हमने किया, फाइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट A लेफ्ट से हम ऑपरेट करते हैं, A Y B इनवर्स इक्वल्स टू A B इनवर्स Y, एंड दिस इज इक्वल्स टू एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे, इक्वल्स टू A B इनवर्स Y, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, फाइन। अब देखो बेटा यहाँ पे आ गया आपका ए बी इनवर्स वाई तो आ गया है ना, और हमें यही प्रूफ करना था। देखो ये जब ए बी इनवर्स को हमें बिलोंग करवाना है किसमें,
जेड जी में बिलोंग करवाना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई ए बी इनवर्स, दैट इज ये एलिमेंट, ठीक है ना, ये एलिमेंट फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना, ग्रुप के सारे एलिमेंट से क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो राइट साइड पक्का हो गया, लेफ्ट साइड में हम और यूज करते हैं कुछ। अब देखिए ए वाई जो है, सिंस ए बिलोंग कर रहा है जेड जी में, तो ए वाई इक्वल्स टू वाई ए फॉर ऑल वाई, ये चीज हमने अभी यहाँ पे नोट किया था, ये ठीक है ना, यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है ये चीजें, ठीक है ना, बिकॉज ए एंड बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, फाइन। सो इसको हम लिख पाएंगे वाई ऑफ ए बी इनवर्स ऐसे करके, दिस इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स वाई, फाइन। सो अब इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी का फिर से यूज करेंगे, सो वाई ऑफ ए बी इनवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी इनवर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट ए बी इनवर्स commute with every element of G, and so AB inverse has to be in center of G, fine, okay. So ये imply करेगा, and this implies that ZG is a ZG is a subgroup of G, that is we write फाइन। किसी को कोई डाउट है प्रूफ में? नो सर। सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। रिपीट कर दूं, चलिए ठीक है, यहीं से इसके प्रूफ से। यस सर। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिजल्ट इज दैट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है ना। इसको हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। सब ग्रुप प्रूफ करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे 1 स्टेप टेस्ट होता है, 2 स्टेप टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली हम 1 स्टेप टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि 1 ही गो में हो जाता है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर सेंटर ऑफ ग्रुप है क्या। पहले हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या दी हुई है? दी हुई है कि एक सेंटर ऑफ ग्रुप है और एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रुप की हम डेफिनेशन से इसको यहाँ पे लिखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप is defined by the collection of all those elements of G which commutes with each element of G, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी जो है बाय डेफिनेशन एलिमेंट से कम्यूट करता है अगर वो ग्रुप है, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट करता है, जिसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा किसमें? उसके सेंटर में बिलोंग कर जाएगा। और ये प्रूफ करता है कि जेड में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, वो नॉन एम्प्टी नहीं है। अब हमने सपोज कर लिया कि सपोज ए बी बिलोंग्स टू जेड जी है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जेड जी एक सब ग्रुप है किसका? जी का, ठीक है ना। सो इसको प्रूफ करने के लिए, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? 1 स्टेप टेस्ट का यूज करके या तो हम ये प्रूफ कर दें या फिर हम ऐसा प्रूफ करें कि ए बी बिलोंग्स टू जेड जी एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जेड जी। तो ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म यही है 1 स्टेप टेस्ट। तो हम 1 स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ए बी इनवर्स इसमें बिलोंग तब करेगा जब ए बी इनवर्स जो है ये कम्यूट कर रहा हो हर एलिमेंट के जी से, जी के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा हो, है ना। ए बी इनवर्स जेड जी में कब बिलोंग करेगा? जब ये जो है ए बी इनवर्स ग्रुप यानी जी के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा हो, जेड जी के नहीं, जी के हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहा हो, ठीक है ना। सो यस सर। हाँ, बाय एजम्पशन ए बी बिलोंग्स टू जेड जी,
तो इसका मतलब क्या है, जेड ए और बी दोनों अलग अलग कम्यूट तो कर ही रहे होंगे ग्रुप के हर एक एलिमेंट से, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, हम आगे अब देखते हैं। फिर हम कंसीडर कर रहे हैं बी वाई इक्वल्स टू वाई बी, क्यों, क्योंकि बी जो है मेंबर है, बिकॉज बी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रू है फॉर ऑल वाई। ओके, सो अब इसमें क्या किया हमने, लेफ्ट में बी से ऑपरेट कर दिया, बी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे। सो इसमें एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, बी इनवर्स बी आइडेंटिटी हो जाएगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एसोसिएटिविटी का यूज करके ऐसे लिख लेंगे। फिर ये आइडेंटिटी हो गया और यहाँ से हमें मिला y इक्वल्स टू बी इनवर्स बी वाई, एंड देन हम बी इनवर्स से दोनों साइड में ऑपरेट करेंगे, तो y बी इनवर्स हो जाएगा और ये बी इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा और ये b इनवर्स हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो b इनवर्स y हमने रहने दिया इसमें। फिर हम लेफ्ट से ए से लेफ्ट में ऑपरेट करते हैं, ए में करेंगे तो इस पे, इस पूरे पे ऑपरेट होगा, यहाँ पे भी ऑपरेट होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड में। और फिर इसको हम एसोसिएटिविटी का यूज करके, जो ब्रैकेट हम पहले से यहाँ पे लगा था वाई बी इनवर्स पे लगा था, वो ए वाई पे हम करेंगे और यहाँ पे भी सिमिलर ऑपरेशन चेंज करेंगे, एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे, सो ये ए बी इनवर्स हो जाएगा। अब राइट साइड में तो बात बन गई है, क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, क्या, हमें ये प्रूफ करना था कि ए बी इनवर्स जी के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है, ठीक है ना। सो राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, ए वाई कुछ और नहीं है बल्कि वाई ए है, क्यों, क्योंकि ए जो है जेड जी का एलिमेंट है, ठीक है ना, ग्रुप का एलिमेंट है। सो ये इंप्लाई कर देगा वाई ए बी इनवर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा दें, एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। सो वाई ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स वाई। इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एंड सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। फाइन, ओके, ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया सेंटर में और देयरफॉर जेड जी ए सब ग्रुप ऑफ जी। फाइन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, ओके, चलिए अच्छी बात है। तो इसके साथ ये तो हो गया। एक और डेफिनेशन है, हम उसको कर लेते हैं, हमारे पास 5-6 मिनट और टाइम है। सो आई वुड लाइक कि वो डेफिनेशन, क्योंकि इसी से ज़्यादातर रिलेटेड है थोड़ा इसका है, तो इसको हम करेंगे। एक डेफिनेशन नहीं है, सेंट्रलाइजर, ऑफ ए इन जी। ध्यान रहे एक चीज, सेंट्रलाइजर की जब हम बात करेंगे तो सेंट्रलाइजर किसी एक एलिमेंट का होता है किसी ग्रुप में, ठीक है ना। सेंट्रलाइजर क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का होता है, ओके। सो और जबकि सेंटर जो होता है वो किसी ग्रुप का होता है और सेंट्रलाइजर क्या होता है, एक एलिमेंट का होता है। ये चीज ध्यान रहे, जब ग्रुप के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है, पूरे ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन जब एक के बारे में बात करें तो इसका मतलब लोकल प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब ये है सेंट्रलाइजर जो है एलिमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी है और सेंटर जो है वो ग्रुप बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो सेंट्रलाइजर किसी ग्रुप का नहीं निकालेंगे, सेंट्रलाइजर किसका निकालेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालेंगे। हम लोगों ने सेंटर में देखा, जब हम जेड जी की बात कर रहे थे, जेड जी की बात कर रहे थे, जिसमें वो एलिमेंट रख रहे थे किसके ग्रुप के, सच दैट एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फाइन, वो सारे एलिमेंट, ये कैपिटल जी है, जी के, जो हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, ये उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ए से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहे थे। और सेंट्रलाइजर जब हम बात करेंगे, इसको लिखेंगे हम सी ए से, ठीक है ना। सी ए में वो एलिमेंट रहेंगे एक्स टाइप के, जी के,
सच दैट, ठीक है ना, एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स, जस्ट ये ए एक्स मैंने लिखे, दोनों सिंबल सेम कर दिया, मुझे सिंबल चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। सेंट्रलाइजर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वो एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट जी होगा, किसका, जी का, सच दैट ए जी इक्वल्स टू जी ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फॉर ऑल ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पे फॉर ऑल लिखे, ठीक है ना। तो ए का सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट होंगे जी के जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट करे, केवल एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहे थे जी के, इसलिए फॉर ऑल ए लगाना पड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जे जी की जगह क्या कर रहे हैं, ए रख रहे हैं, ए है तो किसी पर्टिकुलर ए से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अगर Q8 की बात करें, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं Q8 से, ठीक है ना। 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके सेंटर में देखा था, कुछ सेंटर में देखा था, क्या एलिमेंट्स आए थे, प्लस माइनस। हाँ ठीक है, ये आए थे, फाइन, प्लस माइनस ठीक है, 1। हाँ ठीक है। तो ये उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो इसके हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। और जब हम सेंट्रलाइजर ऑफ ए निकालेंगे, जैसे हर एक एलिमेंट का निकालेंगे, 1 का निकाल रहे हैं सपोज, ठीक। अब इसमें वो एलिमेंट्स हम रखेंगे जो 1 से कम्यूट कर रहे हो। 1 से कम्यूट कौन कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, और कौन कर रहा होगा, -1 करेगा, आई भी करेगा, माइनस आई करेगा, है ना, जे करेगा, जे भी करेगा, माइनस जे भी, के भी, माइनस के भी। गुड, ठीक है। सो जे और प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया, Q8 ही तो हो गया, है ना। ऐसे ही हम बात करें C-1 की, ये भी क्या हो जाएगा, Q8 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेंट्रलाइजर ऑफ आई बात करें, बताओ वो एलिमेंट जो ग्रुप के वो एलिमेंट इसमें रखने हैं जो आई से कम्यूट कर रहे हो, 1 और -1, और कौन, हाँ ग्रुप के वो एलिमेंट जो आई से कम्यूट कर रहे हो, इसके अलावा और कौन सा आएगा, कोई नहीं आएगा सर। कोई नहीं आएगा सर आई भी आ सकता है कोई, नहीं क्यों नहीं, सर, आई जे इज इक्वल टू जे आई नहीं होगा ना। आई, इसमें वो एलिमेंट सी आई, जैसे सी ए में वो एलिमेंट रखने हैं ना जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, वो सारे हमें जी रखने हैं जो जी ए इक्वल्स टू ए जी हो जा रहा हो, ठीक है ना। तो प्लस माइनस आई और आ जाएंगे सर। प्लस माइनस आई, आपको डेफिनेशन पे जाना है, भावनाओं पे नहीं जाना है, ठीक है ना। भावनाओं पे नहीं जाना है, शब्दों पे जाना है सर। नहीं मतलब जो डेफिनेशन है ना, जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जाना है। फीलिंग तो आती है हमें, कभी कभी फीलिंग आएगी कि अरे ये हो सकता है, लेकिन हमें क्लियरिटी कब आएगी, व्हेन वी आर इन नॉलेज, ठीक है। सो इफ यू आर इन नॉलेज देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन, और अगर हमें नॉलेज नहीं है तो विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम रहते ही हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती चीज़ों की, अगर नहीं रहेगी तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे। और अगर क्लियर है कि सेंट्रलाइजर में ऑफ किसी एलिमेंट की बात होती है तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे तो आप बता दोगे, ठीक है ना। और सेंटर में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, वो सारे एलिमेंट आने वाले जो उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये एनालॉजी आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये दोनों, कि यहाँ पे जी रखा जाता है और यहाँ पे ए रखा जाता है, यहाँ पे वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे सी माइनस आई रखेंगे तो भी यही आ जाएगा, है ना, और सी जे रखेंगे तो +-1 आ जाएगा और +-j आ जाएगा, ऐसे करके, फाइन। सो हम इस तरीके से
डिस्कस और चीज़ें निकाल सकते हैं। सो डेफिनेशन तो अब हम नेक्स्ट उसमें ही करेंगे, ठीक है ना। फाइन, आज के लिए इतना ही, 10:30 हो गया है ऑलरेडी। ओके।